श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम बुम्बुधाय नमः। आइए आज हम आपको बुधवार व्रत कथा की विधि क्या है इसके बारे में बताएंगे। बुधवार का व्रत किस विधान से करना चाहिए, इसको श्रवण करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखिए, जिसके जन्म कुंडली पर बुध ग्रह का शुभ फल नहीं प्राप्त हो रहा, उन्हें बुधवार के दिन व्रत करना चाहिए। अब कैसे जाने कि बुध देवता हमें शुभ फल नहीं प्रदान कर रहे, उसको इस प्रकार से समझना है। यदि कोई विद्यार्थी है तो उसका मन पढ़ाई से अलग होने लगता है, उसका मन पढ़ाई में कम लगता है, या परीक्षा में उसको अंक कम मिलते हैं। यह समझना चाहिए। जब यह बात आपके साथ घटित हो तो आप समझ लीजिए कि आपको बुध ग्रह का शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहा। तो आपको करना क्या चाहिए? प्रातः काल बेला में स्नान ध्यान करके मंदिर जाना चाहिए, और मंदिर जा करके जहां लक्ष्मी नारायण बैठे हों उनको प्रणाम करो, उनका पूजन करो, उनको वस्त्र चढ़ाओ, उनके मुकुट पर कलगी लगाओ और धूप दीप नैवेद्य से उनका पूजन करो। यदि बुध ग्रह कमजोर हैं, बुध की स्थिति अच्छी नहीं है आपके जन्म कुंडली पर, इस विधि से पूजन करने पर लक्ष्मी नारायण भगवान की आपके ऊपर बड़ी सुंदर कृपा होगी। गणेश जी को दूर्वा की माला चढ़ाओ, लड्डू का मोदक का भोग लगाओ, गणेश जी की आरती करो, भगवान लक्ष्मी नारायण जी की आरती करो। इस विधि से यदि आप पूजन करते हैं तो बुध ग्रह आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। भोजन में क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए? किसी भी व्रत में नमक वर्जित है, नमक नहीं लेना चाहिए। घिया, कद्दू, सीताफल की खीर बना करके लक्ष्मी नारायण भगवान को, गणेश जी को अर्पण करके प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जब लक्ष्मी नारायण भगवान का आप भोग लगावें तो उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। गणेश जी का जो भोग लगावें उसमें तुलसी दल मत डालें। गणेश जी के भोग में तुलसी वर्जित हैं। इस विधि से आप भगवान का भोग लगाइए। आप के बच्चे यदि बोलने में हकला रहे हैं, उनकी शुद्ध वाणी नहीं निकल रही है, तो मंदिर प्रांगण में बैठाल करके ब्राह्मणों के द्वारा यदि आप कर सकते हैं, या अपने घर में भी विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण कवच के पाठ करवावें। इनके करने से और करवाने से यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपकी विद्या अच्छी होगी, यदि आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार अच्छा होगा, शुभ पुण्य फल प्रदान होगा। इस विधि के अनुसार कार्य करने से बुध देवता अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और शुभ आशीर्वाद आपको अवश्य प्रदान करते हैं।
नहीं कर सकते हैं तो आप रुद्राक्ष की माला लेकर के या तुलसी की माला लेकर के बैठ के मंदिर में या अपने घर में घी का दीपक जला करके ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः इस मंत्र का जप करें, या ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से 41 बुधवार ऐसा आप करिए, भगवत कृपा हो जाएगी, लक्ष्मी नारायण की कृपा होगी आपके ऊपर और आपका मन पढ़ाई लिखाई में लगने लगेगा। विद्यार्थी हैं, यदि कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, तो आपका व्यापार बहुत अच्छा होगा, परिवार में एकता होगी, आपके जो भी संतान होगी वो संस्कारी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहां पर विराम और विश्राम देना चाहेंगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।